ओम शांति। आज 17 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे, है ना। विनाशी शरीरों से होता है तो याद आती है, ये है, ऐसा है, ऐसा है, तो बाबा कहते रोने से छूट जाएंगे। प्रश्न है, अनराइटियस क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। बहुत गहरा प्रश्न है। बाबा ने बताया अनराइटियस क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। एक बार स्नान हो चुका है, लगता स्नान हो चुका है। हाँ, तभी एकदम फ्रेश बोल रहे हैं। बाबा ने कहा विनाशी शरीरों में मोह रखना ये है अनराइटियस प्यार। देहधारियों से जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। बाबा कहते देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी हैं, इसलिए वहाँ रोने की बात ही नहीं है ना। बाबा कहते सतयुग में कोई देवी देवता रोते ही नहीं, रोने की बात ही नहीं रहती है। जो रोते हैं वो खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। रोना भी एक कहते एक तरह का विकार है, बुराई मतलब कमजोरी। तो रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। बाबा ने आज कहा ये तो बच्चे जानते ही हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है। बाबा कहते जानते हैं तो प्यार किसको करना चाहिए? प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को। अविनाशी को ही प्यार करना है, विनाशी शरीर को थोड़ी प्यार करना चाहिए ना। बाबा कहते जो प्रेम है, आत्मा का गुण है ना, सारी दुनिया ही विनाशी है, हर एक चीज़ विनाशी है, यह शरीर भी विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो अविनाशी से प्यार करेंगे तो ये प्यार लंबे समय तक चलेगा, जिसे कहते हैं अनादि, है ना। और शरीरों से प्यार होता है तो फिर शरीरों में तो बुराइयां भी नज़र आती हैं, तो जहाँ बुराई नज़र आई वहाँ प्यार ख़त्म नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते फिर रोना आता है। तो बाबा ने कहा कि आत्मा का प्यार अविनाशी होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। उनको कहा जाता है, उसको कहा जाता है राइटियस ना। आत्मा को क्या कहते हैं? राइटियस। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए हो। बिल्कुल, बाबा कहते वास्तव में अविनाशी आत्मा का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसीलिए बाबा कहते रोना पड़ता है। इसीलिए रोना पड़ता है, रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं, समझते भी हैं कि आत्मा मरती नहीं है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो ना। बाबा कह रहे हैं कि जैसे जैसे आत्मा समझेंगे तो हमारी जो एक शक्ति है ना, सामना करने की शक्ति, तो परिस्थितियों से इस तरह से उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो और सामना करने की शक्ति आ सकती है। हमारे अंदर से डर भय सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं। तो बाबा ने कहा कि आत्मा समझो, तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो, तुमको रोने की दरकार नहीं है। पहले मुझे भी बात बात पे बड़ा रोना आ जाता था। बात बात पे रोना, छोटी सी कोई बात हुई रो गए। इतना ही नहीं, मैं शर्माती भी रो के थी। कई बार मैं कोई आता था घर पे तो शर्म आती थी तो मेरे आंसू आ जाते थे। मतलब मेरा नाम ना पिन्नी था। बात पे रोना। लेकिन क्या है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे बाबा के ज्ञान में पक्के होते गए, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें छूटती गई।
है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तो बाबा कहते आत्मा कभी मरती नहीं है, गायन ही है। कहते आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा पार्ट बजाती है, ये तो खेल है ना। तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। क्या करो, तोड़ ताड़ के सन्यासी बनना है। कैसे तोड़ना? हाँ, घर में रहते हुए तोड़ निभाना है, मतलब फर्ज निभाना है ना। बाबा कहते बुद्धि नहीं फंसनी चाहिए, अपने को अविनाशी आत्मा समझो, आत्मा कभी मरती नहीं है। गायन भी है ना, जो रोया सो खोया। कहते जो रोया वो सब कुछ खोया। आत्माभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्माभिमानी बनाते हैं ना। बाबा आकर के क्या करते? कहते हैं तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ता है। जन्म जन्मांतर रोना पड़ा। बाबा कहते कब से रो रहे हैं? द्वापर युग से दुख हुआ, परेशानी हुई। अब फिर से तुमको आत्माभिमानी बनने की शिक्षा मिल रही है, जिससे क्या होगा, तुम कभी भी रोएंगे ही नहीं, है ना। कभी भी रोएंगे ही नहीं। ये रोने की दुनिया है ना। रावण राज्य में सीता जी क्या क्या हाल था। सीता जी का हाल वहाँ पे ये नहीं कि कोई मुस्कुराए कुछ, वो रोती ही रही। ऐसे इस रावण की दुनिया में आत्मा रूपी सीताएं परेशानी ही है। तो बाबा ने कहा कि तोड़ो, कैसे भूले हुए हो, बाप से जो शिक्षा मिलती है फिर तुम कभी भी रोएंगे ही नहीं। ये है रोने की दुनिया, वो है हंसने की दुनिया, है ना। सतयुग कैसा है? हंसने की दुनिया, मुस्कुराने की दुनिया है। हाँ, यह दुख की दुनिया और वो है सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है ना। बाबा क्या कहते? अविनाशी बाप से, अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी है तो देह को ही देखकर शिक्षा देंगे ना। दुनिया में बाबा कहते देह को देखकर शिक्षा देंगे। तो देह की याद आने से फिर रोते हैं, है ना। फिर बाबा कहते देह की याद आने से रोते हैं। देखते भी हैं कि शरीर खत्म हो गया है, फिर भी याद करके, बाबा ने कहा उनको याद करने से क्या फ़ायदा। मिट्टी को याद किया जाता है क्या? है ना। अगर इतना ही हो तो भाई रखे रहो घर में, रख सकते हैं। 2 4 5 6 घंटे मुश्किल हो जाता है। अपने ही कहते हैं सबका लहजा बदल जाता है। सभी क्या कहते हैं, संस्कार कब होगा। ये नहीं कहते कि अभी रखो, नहीं रखना। तो बाबा ने कहा कि फिर क्या करते, मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज़ ने जा कर के दूसरा शरीर लिया, है ना, और दूसरे में पार्ट बजाने गई। ये तो बच्चे जानते हैं कि जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। उनको क्या होता है, फिर शरीर भी बाबा कहते अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता कर्म के अनुसार, है ना। कर्म के अनुसार किसी को रोगी शरीर मिलता है, वह भी बाबा कहते कर्म के हिसाब से। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया तो ऊपर चले जाएंगे, है ना। ऊपर जाता है कोई? कब तक नहीं जाते? हाँ, आते तो हैं लेकिन जाते नहीं हैं। जाते तब हैं जब भगवान खुद लेकर के जाते हैं। बिछड़ गए ना यहाँ पे, तो पार्ट लेते रहते जन्म शरीर छोड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा कि ये तो बच्चे जानते हैं, है ना, कर्मों अनुसार। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं। बाबा ने कहा ऊपर तो कोई भी नहीं जा सकते हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कहलाएंगे,
ये कर्म के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से जन्म मिलता है ना। तो अच्छा जन्म मिलेगा, फिर भी नीचे तो उतरना ही है। तुम जानते हो कि हम चढ़ते कैसे हैं, हम चढ़ते कैसे, हमारा उत्थान कैसे होता है। हाँ जी, हाँ, बाबा ने कहा कि भले अपने कर्म के हिसाब से होता है ना। बाबा भी अच्छे कर्म सिखाते हैं, श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। तो बाबा ने कहा भले अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, लेकिन फिर भी कला तो, हाँ, नीचे तो गिरना ही है ना। बाप कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद करके अच्छा कर्म करते हैं तो उनको क्षण भंगुर, अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि अगर माले महात्मा बन गए और वो भगवान को याद करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो क्षण भंगुर उनको सुख दे देता, वो उसी में खुश हो जाते हैं। बाबा ने कहा फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है। नाम करके अच्छा हो, यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते। बाबा ने कहा ना शुरू में, राइट और अनराइटियस, है ना, अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों को आज की दुनिया में कितना मान देते हैं, नहीं, तंत्र मंत्र वाले, रिद्धि सिद्धि वाले, ज्योतिषी, है ना। बाबा कहते हैं इनको कितना मान देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जाने से चटपट सारे काम हो जाते कहते। और आज के इंसान को इंतज़ार नहीं अच्छा लगता, है ना। और क्या कहते हैं, हमारा तुरंत होना चाहिए, है ना। कई भाई बहनें बाबा के घर में भी आते हैं, कहते हैं हमारा फ़ायदा जल्दी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चमत्कार थोड़ी है। हाँ, चमत्कार है। कब है? जब अपनी घोट तो नशा चढ़ेगा, जब अपनी मेहनत होगी, अपना घोटेंगे तो चमत्कार भी होते हैं, साक्षात्कार भी, बाबा का अनुभव भी होता है ना। लेकिन बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं। तो दुनिया में क्या है, रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं, उनके पीछे मनुष्य जैसे कि हैरान हो जाते हैं, पीछे लग जाते। और उनके साथ में देखो कितनी भीड़ चलती है ना, कितनी भीड़ होती है तो सारा अज्ञान ना, है ना। उसमें कर्मों का थोड़ी बता देगा, आपने ऐसा कर्म किया था, आपको ऐसा नहीं। तो बाबा ने कहा समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, जैसे धर्मशाला बनवाई, हॉस्पिटल बनवाते हैं, तो दूसरे जन्म में उसका एवजा ज़रूर मिल जाता है। और वो भी कब मिलेगा, बाबा कहते जब बनवाने करने के बाद में बखान नहीं किया, है ना, और बखान कर दिया, बता दिया, तो फिर वो ख़त्म, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाप को याद करते हैं, भले गालियाँ भी देते हैं, तो भी मुख से भगवान का नाम कहते हैं। दुखी होते तो कौन याद आता है। हाँ, बाबा कहते भले गालियाँ भी देते भगवान को, बाकी अनजान होने के कारण बाबा कहते जानते कुछ भी नहीं है। भगवान को याद करके रुद्र पूजा करते, रुद्र को भगवान समझते हैं, कहते रुद्र यज्ञ, शिव यज्ञ नहीं कहते ना, क्या कहते, रुद्र यज्ञ कहते। शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। अब रुद्र को क्यों कहा गया भगवान को, अशरीरी है, निराकार है और सागर है, इसीलिए यज्ञ के समय उनको याद करते हैं। बाप कहते मेरी पूजा करते हैं, परंतु बेसमझी से क्या क्या बना देते हैं, है ना। कई बार देखा ना, शिव जी में, शिवलिंग में आँखें भी बनी होती हैं, नाक भी बना होता, मुंह भी बना होता है ना। तो बाबा कहते मैं तो निराकार हूँ, मैं तो निराकार हूँ, और मेरी पूजा अनजान की वजह से मेरी पूजा करते और क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। हाँ, क्या क्या करते रहते हैं शिव जी की पूजा में। आजकल सावन चल रहा है ना, अभी सावन में कितने कांवड़िए जाते हैं, खत्म हो जाएगा परसों। अच्छा, हाँ, रक्षाबंधन रक्षाबंधन भादों में होता है ना। अच्छा, हो गया, हाँ, कल संक्रांति थी। अच्छा, तो वही है ना कि सावन में देखो कितना लोग करते हैं,
दूर दूर से जाते हैं, लेकिन फॉलो किसे कर रहे हैं? शंकर जी को। शिव जी का तो पता ही नहीं है ना, वो शंकर जी की मस्ती में मस्त रहते हैं, उसी नशे में रहते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा देखो कह रहे हैं, इसका मतलब भगवान ना सब कुछ ऊपर से देख रहे, देखते रहते हैं बच्चे क्या क्या खेल कर रहे हैं इस सृष्टि नाटक मंच पर, है ना। तो बाबा ने कहा कि क्या क्या करते रहते, जितने मनुष्य उतने उन्होंने गुरु हैं। झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियाँ आदि निकलते हैं तो वह कितना शोभते हैं, है ना। बाबा कहते हैं टाल टालियाँ निकलते हैं, कितना शोभा, नए नए पत्ते निकलते हैं, अच्छे अच्छे पत्ते निकलते हैं तो कितना शोभते हैं। सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। बाप कहते हैं कि यह दुनिया ही है ही विनाशी चीज़ों को प्यार करने वाली ना। बाबा कहते हैं ये संसार भी कैसा है, विनाशी चीज़ों से प्यार करने वाला है। कोई कोई का बहुत प्यार होता है ना, तो मोह में जैसे कि पागल बन जाते हैं, है ना। अब शरीरों से प्यार करने से क्या फ़ायदा। बाबा कहते हैं ऐसे पागल आज की दुनिया में ज़्यादातर नई जनरेशन में ये जो डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये किस वजह से हो रही हैं? इसी वजह से हो रही हैं। पढ़ाई से थोड़ी इतना डिप्रेशन टेंशन होता है, पढ़ाई में थोड़ी होता है, उसमें तो मेहनत करेंगे अपना पता होता है। क्यों भाई साहब, चमन लाल भाई साहब, है कि नहीं। टेंशन है, डिप्रेशन है, ये यही चीज़ें आज की दुनिया में ये बहुत फैला हुआ है, शरीरों से को देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि कहते हैं पागल हो जाते हैं, बड़े बड़े सेठ भी लोग मोहवश पागल हो जाते हैं, है ना। और माताओं को ज्ञान ना होने के कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी कितना रोती हैं, याद करती रहती हैं। बाबा कहते हैं ना कि याद करते, अब जिसके लिए रोते हैं वो तो अपना मज़े से पार्ट प्ले कर रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, और ये तो पता चल गया, अज्ञान काल में नहीं पता होता है तो परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ पता चल जाता है। जैसे अपने दादियाँ गई एडवांस पार्टी में गई, पार्ट प्ले कर रही हैं, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते कोई भी है तो अपना, तो कहते कितना मोहवश रोते हैं। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता है। आत्मा के हिसाब से देखते हैं। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है ना। बाबा कहते हैं पढ़ाई में क्या होता है, एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वो है एक जन्म के लिए। अभी जो पढ़ाई करते हैं तो वो एक जन्म के लिए, दोबारा शरीर लेंगे फिर से एक से शुरू करेंगे, है ना, एक से शुरुआत होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो पढ़ते हैं एक जन्म के लिए, और परमात्मा कितने जन्म के लिए पढ़ा रहे हैं। हाँ, और बाबा ने कहा पढ़कर धंधा धो, कहते गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़ कर के धंधाधोरी करते हैं तब पैसे आदि मिलते हैं, तभी कहते सोर्स ऑफ इनकम है पढ़ाई। यहाँ तो फिर बात ही नई है। बाबा ने क्या कहा, तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो ना। अविनाशी ज्ञान रत्नों से कैसे भरते हो, झोली भर रहे हैं ना। ज्ञान सुन करके बाबा रोज रोज डाल रहे हैं। रोज अब 4 पेज में अगर 4 ही पॉइंट अंदर आ गए तो थोड़ा तो भर गया ना। टप 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 ज्ञान टपकता रहता है। तो बाबा ने कहा कि धंधे धोरी आदि करते पैसे आदि मिलते हैं, यहाँ तो नई बात है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना दे रहे हैं, तो ज्ञान सुनकर की खुशी होती है। भाई खजाना भरता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, तो खुशी होती है ना। तो बाबा कहते भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना गलत। बाबा ने कहा क्यों, क्योंकि ये हैं मनुष्य, और जिसने जन्म लिया वो परमात्मा हो ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि परमात्मा को क्या कहा गया, निराकार है, पराभौतिक है, जन्म मरण से न्यारा है।
तो फिर, है ना, तो ये हो गए दैवी गुणों वाले देवता, है ना। तो बाबा ने कहा कि यह भी समझना रॉन्ग है, अभी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? ओहो, जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है। लाइट नहीं है माता जी, लाइट नहीं है, चलेगा नहीं, इधर आ जाओ। हाँ, लाइट गई हुई है ना, इसलिए बाबा ने कहा कि डिग्रेड हो जाते हैं, जैसे जानवर बुद्धि बन जाते हैं। जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है। मनुष्यों को पूछता है कोई? बाबा कहते हैं जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है और मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं। फिर बाबा ने उदाहरण दिया रेस के घोड़ों की, उनकी कितनी देखभाल होती है ना। रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती है। यहाँ के मनुष्यों की हालत देखो क्या हो गई है। आज बाबा सबको खिंचाई कर रहे हैं। पता बाबा ने आगे क्या कहा? कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, इंसान को दूर भगा रहे हैं और कुत्ते से हाँ बंद, हाँ लोगों को दूध नहीं मिलता, कुत्ते भाई मक्खन खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, बच्चों की तरह। आप लोगों में से है किसी ने कि पाले हैं? पाले हैं? दर्शना माता जी पाला है? आप हो यहाँ की नहीं? कहाँ हो? तीनों लोग बाहर, है ना। तो भाई साहब क्या है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, वो दूसरा। चलो, तो बाबा ने कहा नहीं, जैसे बाहर बंदे बाहर ही बाहर दे दिया, ठीक है, वो ठीक है। वो घरों में बेड में घूम रहे हैं, किचन में घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, बेड में साथ में सो रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गया लोगों में। बाहर बाहर, कई बार बाहर लोग पालते थे, बाहर ही बाहर कर देते। हाँ, तो आज बाबा ने वही कहा, यहाँ के मनुष्यों की देखो क्या हालत है, कुत्ते को कितना प्यार से संभालते। बाबा कह रहे कुत्ते को चाटते रहते हैं। बाबा ने बोला चाहिए, कुत्ते को चाटते रहते हैं और साथ में सुलाते भी हैं। भगवान से कुछ नहीं छिपा। बाबा कहते चाटते रहते हैं, साथ में सुलाते भी हैं। देखो तो सही दुनिया का क्या हाल हो गया है, इंसान को कोई पूछता नहीं है ना। तो बाबा कहते वहाँ सतयुग में ये धंधा नहीं होता, वहाँ पे कुत्ते बिल्ली, बाबा ने कहा वहाँ कुत्ते बिल्लियाँ होंगे भी नहीं। ये जो गंदी चीज़ें ऐसी है ना, ये नहीं होंगे। शेर होगा, बकरी होगी, मोर होगा, है ना, ये चीज़ें होंगी। ये काले कूले ये सब ये जैसे चीज़ें नहीं होंगी। बाबा ने एक बार मुरली में कई बार कहते हैं ना, वहाँ गंदगी वाली चीज़ें होंगी ही नहीं। बाबा ने कहा तो बाप कहते हैं, इस बात के लिए बाबा कहते हैं कि बच्चों तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया, है ना। अनराइटियस राज्य है ना। आज कमला माता जी को पता चला सही गल है। अभी तक सही गल नहीं थी, है ना। हाँ, बाबा ने कहा कि मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है ना। बाबा कहते तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो कितना फर्क है। राइटियस दुनिया में क्या होता है? शुद्धता, पवित्रता, सुख शांति होती है। कलयुग की हालत देखो क्या है। बाबा ने कहा मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ, तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है ना। बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं तो माया भी क्या करेगी? चकाचौंध भपका सारा स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। आर्टिफिशियल धन कितना है, समझते हैं कि हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं, है ना। बाबा कहते स्वर्ग में थोड़े ही इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं, कैसे कैसे मकान सजाते वहाँ। तो आज बाबा ने स्वर्ग में बताया मकान कैसे होंगे,
बाबा ने कहा वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते। जमीन इतनी होती है, चाहे जितनी दूर तक महल बना के ले जाओ, वहाँ पे एक एक कमरा बहुत बड़े बड़े होंगे। नहीं, जितनी जनसंख्या बढ़ गई उतना ऊपर अब रहने की जगह नहीं थी ना। ऊपर ऊपर अभी इसी चक्कर में देखो, जब जनसंख्या बढ़ रही तो मकान भी ऊपर ऊपर बन रहे, उसके बाद में नौकरी भी चाहिए, वो पेड़ पौधे काट रहे हैं, फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ बना रहे हैं, है ना। तो विनाश तो होना ही होना है। बाबा कहते अति हो रहा है ना धीरे धीरे। तो बाबा ने कहा कि आर्टिफिशियल धन कितना है, मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं, इतनी जमीन तुम क्या करेंगे। यहाँ जमीन के पिछाड़ी भी कितना लड़ते झगड़ते हैं, वहाँ सारी जमीन तुम्हारी रहती है, खरीदने की ज़रूरत ही नहीं। और ज़मीन ऐसी रहेगी कि कहीं पर भी सीमा नहीं होगी, जितनी मर्जी आए उतनी जगह अपना यूज करो। बाबा के हाँ, आज कमला माता बड़े खुश हो रहे, लोग स्वर्ग में पहुंच गए। हाँ, सही गल है। बाबा ने कहा कैसे कैसे मकान कैसे जाते, हाँ कितना रात दिन का फ़र्क है। तभी देखो महल जो बनाते ना, ऊपर गुम्बदें 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 बनाते हैं। आज भी मंदिर बनाते, मंदिर के ऊपर बनाते, ताकि ये बनाने का मतलब क्या है कि मकान के ऊपर मकान नहीं बन सकते ना। और आजकल मकानों में ऐसा कुछ नहीं होता, तो बनाते जाते हैं, सजाते जाते हैं। बाबा ने कहा कि वहाँ सारी ज़मीन तुम्हारी रहती, कितना रात दिन का फ़र्क है। वह लौकिक बाप और ये पारलौकिक बाप है। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते, हाँ क्या नहीं देते, सब कुछ देते हैं ना। आधा कल्प तुम भक्ति करते हो तो बाप साफ कहते हैं कि इनसे मुक्ति नहीं मिलती, है ना। बाबा कहते कि इनसे मुक्ति नहीं मिलती है, अर्थात मुक्ति दाता नहीं मिलता। मुक्ति दाता कौन है? शिव बाबा। तो बाबा ने कहा कि इनसे मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात मेरे से नहीं मिलते। तुम मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो ना, और मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, परम धाम में ना। तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो, फिर वहाँ से तुम स्वर्ग में आ जाते हो अपना पार्ट प्ले करने के लिए। वहाँ स्वर्ग में मैं नहीं होता हूँ, यह भी है ड्रामा, फिर हूबहू ऐसे रिपीट होगा। फिर ये ज्ञान बाबा कहते भूल जाएगा ना। जब पार्ट प्ले करेंगे, प्रारब्ध भोगते हैं तो पीछे का थोड़ी याद करते हैं। तो बाबा कहते फिर ये ज्ञान भूल जाएगा, प्रायः लोप हो जाएगा। जब तक संगम युग नहीं आया है तब तक गीता का ज्ञान कैसे सकता। बाकी जो भी शास्त्र आदि हैं वह भक्ति मार्ग के शास्त्र ना। बाबा कहते भक्ति मार्ग के शास्त्र बनाए हैं। अब तुम नॉलेज सुन रहे हो, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ, तुमको कुछ भी करने नहीं देता। क्या क्या नहीं करने देते? हाँ जी, सबसे बड़ी बात बाबा कहते तुमको किसी के पाँव नहीं पड़ने देता। नहीं, बाबा क्या कहते आत्मा हो, तो बाबा ने कहा तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी पड़ने नहीं देता। पाँव किसका पड़ेंगे? बाप के पैर है ही नहीं, है ना। तो पाँव किसके पड़ेंगे? शिव बाबा के तो पाँव ही नहीं है, वो तो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो बाबा ने कहा ये तो ब्रह्मा के पाँव पड़ना हो गया ना। अगर पाँव पड़ेंगे भी तो फिर देहधारी के पड़ना हो गया, फिर तो बाबा कहते भक्ति जैसा हो गया, क्योंकि भक्ति में देहधारियों के पैर पड़ते हैं ना, देवी देवताओं के। तो मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते निराकारी निरंकारी, सो भी जब वह एक्ट में आए तब तो निरंकारी कहा जाएगा ना। बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं, ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। इस समय बाबा ज्ञान रत्नों का दान करते, फिर जितना जो लेवे, ज्ञान अपने अपने हिसाब से है, फिर जितना जो लेवे। अविनाशी ज्ञान रत्न देकर फिर औरों को भी दान करते, लेकर अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर के फिर औरों को भी दान करते जाओ, है ना। और बाबा ने कहा है कि जितना दान करेंगे उतना आपके अंदर रिफाइन होता जाएगा, है ना, क्लियर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक एक रत्न बाबा कहते लाखों रुपयों का है,
लाखों का है, कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है ना। बाप की कदम में अगर एक कदम बाप के लिए चले तो बाबा एक कदम में पदम भर देते हैं। और इसी की निशानी है देवी देवताओं के पैरों में दिखाते हैं, है ना। दुर्गा माँ ने ऐसे पैर रखा हुआ है, शेर की सवारी पे बैठे उनके पैरों में दिखाया है ना। और जहाँ भी चल के जाते थे हर कदम में हीरे सोने जवाहरात मोतियाँ हर कदम में बढ़ जाते थे, हर कदम में। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि कदम कदम में बाबा आप बच्चों को पदम देते हैं। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए, तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो। बाबा कहते वहाँ मरने आदि का भी फिक्र नहीं होता है। सतयुग में क्या नहीं होता? हाँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो बाबा ने कहा मोहजीत राजा की कथा भी सुनी होगी। यह तो बाप बैठ समझाते, अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, ये अभी की बात है। दर्शना माता जी बाबा क्या बना रहे हैं? पावन बना रहे हैं। बाबा ने कहा यह सब अभी की बातें हैं, ऐसा बाबा आपको बनाते हैं। यह तो बाप बैठ समझाते, अब बाप तुमको ऐसा बनाते, अभी की बातें। फिर बाबा ने कहा कल कौन सा त्योहार है? परसों रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। ये कब की निशानी है बताइए, कोई भी बताएंगे? ये संगम युग की। बाबा ने कहा कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो? संगम युग पर पवित्र बनने की डायरेक्शन बाबा ने आकर के दिया। ये मनुष्यों को क्या पता कि नई दुनिया कब और पुरानी दुनिया कब होती है ना। बाबा ने संगम युग पर आकर कहा आप सभी आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई हो। यह भी किसी को पता नहीं है, इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था। लेकिन सतयुग था, कौन क्या था उसमें, कौन देवी देवता थे नहीं पता। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, 84 लाख भी कह देते हैं। बाबा कहते पुनर्जन्म मानते हैं, 84 लाख कह देते हैं, तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते हैं, सब बाबा कहते जो भी हैं, है ना, सब याद करते। वह है सब आत्माओं का बाप, वही आकर के समझाते हैं। बाबा कहते देहधारी बापू तो बहुत हैं, है ना। देहधारी दुनिया में समाज सेवाधारी, वैसे बाबा कहते बापू तो बहुत हैं, लेकिन ये कौन सा बापू है? निराकार बेहद का बापू है। जानवर भी अपने बच्चों के बापू हैं, है ना। आज बाबा ने जानवरों को भी अपने उसमें ले लिया क्लास में। बाबा कहते जानवर भी अपने बच्चों के बापू हैं, उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये जानवरों का बाप है ना। सतयुग में कोई भी कीचड़ पट्टी नहीं होती है किसी भी तरह की। जैसा मनुष्य होता है ना वैसा फर्नीचर होता है। ये जो जीव जंतु प्रकृति ये सब हमारी शोभा है, और कलयुग में मनुष्य अपनी शोभा को ही मार मार के खा रहा है ना। तो बाबा ने कहा वहाँ इस तरह की कोई भी कीचड़ पट्टी नहीं होगी। सतयुग में बिल्कुल एकदम जैसे देवी देवता होंगे वैसा उनका फर्नीचर होगा। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं, है ना। आज बाबा सतयुग में घुमा रहे हैं। क्या क्या होगा? पहली बात तो मकान कैसे होंगे? हाँ, पहली बात तो ज़मीन कितनी होगी? आज बाबा ने ज़मीन से शुरुआत की है। फिर उसमें मकान बनाएंगे, महल बनाएंगे, डबल स्टोरी भी नहीं होगी, सिंगल ग्राउंड फ्लोर होगा सिर्फ। और उसके बाद आपका फर्नीचर कैसा होगा? फर्स्ट क्लास फर्नीचर, एकदम फर्स्ट क्लास, सुंदर सुंदर चीज़ें होंगी। फिर आगे बाबा चल रहे हैं खाने की बात पर। भाई वहाँ पे रहेंगे तो खाना भी तो है ना, तो क्या खाएंगे? कहते वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं, सब अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। वहाँ फल कितना स्वीट बड़े बड़े होते हैं। पहली बात बताई ना बाबा ने, जब पहले वृक्ष शुरुआत में होता है कितना सुंदर होता है, फल भी उसके कितने अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि जब सतयुग में होगा वहाँ सब चीज़ें फर्स्ट 1 क्लास होंगी, है ना।
और ना बिना मिलावट की होंगे, कोई मिलावट नहीं होगी, नेचुरल उसमें होगा, तो कितना स्वीट होते हैं। फिर वह सब कहाँ चला जाता है, स्वीट से निकल के इतनी कड़वाहट आ जाती है ना। आजकल कितना है, बाबा कहते इतनी कड़वाहट आ जाती है, थर्ड क्लास बनते हैं तो चीज़ें भी आपकी थर्ड क्लास ही बन जाती है। मनुष्य कैसे हो गए इस समय संसार में, सब बाबा ने कहा तो चीज़ें भी थर्ड क्लास बन जाती हैं, और सतयुग है फर्स्ट क्लास, तो चीज़ें भी फर्स्ट क्लास होती हैं। कलयुग में है थर्ड क्लास, सब चीज़ें सतो रजो तमो से पास होते होते अभी लास्ट में एकदम नीचे आ गई है ना, तमो प्रधान हो गई हैं। कलयुग बाबा ने कहा कि बाबा कहते यहाँ तो कोई मज़ा ही नहीं है, तभी कहते देवी देवता यहाँ पे पैर नहीं रखते है ना, क्योंकि उनके लायक ये दुनिया बची ही नहीं है। बाबा ने कहा आत्मा भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान है। और अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह और कहाँ ये, है ना। तो रात दिन का फ़र्क है ना, तो बाप तुमको कितना ऊंच बनाते, जितना याद करेंगे उतना बाबा कहते क्या होगा हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगे, शरीर भी कंचन काया और धन भी बहुत सारा ना, हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगे। बाकी क्या चाहिए, दोनों चीज़ों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं हो सकती है, हो सकती है। पैसा है, बेड पे पड़े हैं नहीं, तो फिर खुशी नहीं है, और स्वस्थ हैं, पैसा नहीं है तो भी खुशी नहीं है, क्योंकि ज़रूरतें तो बहुत है ना, पेट कहते नहीं, पेट पालना परिवार चलाना उसके लिए तो चाहिए, तो स्वस्थ हैं लेकिन पैसा नहीं। इसीलिए बाबा कहते दोनों में से अगर एक चीज़ नहीं होगी तो पूरी तरह से हैप्पीनेस नहीं हो सकती। समझो हेल्थ है वेल्थ नहीं तो क्या काम के। गाते भी हैं ना कि पैसा है तो लटकाना घूम कर आओ, नहीं लटकाना होगा कोई जगह पता, या फिर बाबा ने अपनी भाषा में कुछ घूमने, लटकाना लटकाना लटकाना, हाँ सिंध में हो सकता है, सिंध में होगा कोई कोई घूमने की जगह होगी, या फिर बाबा ने इसीलिए लटकाना मतलब नहीं कहते मौज करके आओ जैसे अपने नहीं कहते, हो सकता है कोई चीज़ होगी, लटकाना है नाम, हाँ शहर तो वही बाबा, अच्छी जगह कोई होगी ना तो बाबा, हाँ नया नया होगा, अभी उसका नाम नहीं है, उस समय बाबा के ज़माने में होगा वो घूमने की जगह। नीचे हाँ, हाँ जी हाँ जी, तभी बाबा ने कहा कि यानी पैसा है तो मौज मनाओ घूमो फिरो। बच्चे समझते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, अभी सोना कहाँ है, छोड़ो सोना, चांदी भी नहीं है, चांदी छोड़ो, तांबा भी नहीं है, और अभी तो कागज़ की दुनिया है ना। बाबा ने बोला अभी तो कागज़ ही, कहते सोना चांदी तांबा गया, अभी तो कागज़ ही कागज़ है, कागज़ पानी में बह जाएं तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, पैसे की बात बाबा ने की है ना। और उस समय तो सोने होते हैं ना, सोना मोहरें होती हैं। बाबा ने कहा सोना तो बहुत भारी होता है, वह वहाँ ही पड़ा रहता, आग भी सोने को जला नहीं सकती है। तो यहाँ तो सब दुख की बातें हैं, यहाँ तो पैसा कागज़ है, जरा सी भी लगी गया है ना, तो वहाँ सब ये बातें होती ही नहीं हैं। यहाँ इस समय अपार दुख है, बाप आते ही हैं तब जब अपार दुख है, कल फिर बाबा कहते अपार सुख होगा ना, अपार दुख है और कल फिर से अपार सुख होगा। बाबा तो कल्प कल्प आप कर पढ़ाते, ये कोई नई बात थोड़ी है। खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी है, ये अंत की बात है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो, हाँ वो गोपियाँ कौन है, हम आप सभी है ना।
अतीन्द्रिय मुरली सुनते सुनते किसका सुख मिलता है? आत्मा सुखी होती है, आत्मा मौज अच्छा अनुभव करती है। पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। बाबा ने कहा कि रियल शांति किसे कहा जाता है? हाँ जी, हाँ जी। रियल शांति किसे कहा जाता है? ये बाप ही बतलाते। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो, उनको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है। बाप समझाते मेरे पास आ कौन सकते हैं? फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं, स्वर्ग में तो नहीं आ सकते। परम धाम की बाबा बात कर रहे हैं। बाबा के पास की फलाना, हाँ फलाना फलाना धर्म नहीं, बाप समझाते मेरे पास आ कौन सकते हैं, है ना। फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं, हाँ स्वर्ग में तो आ नहीं सकते। तो वो यहाँ संगम युग पे भी नहीं मिलेंगे बाप को ना। बाबा ने कहा कि महिमा तो कहते अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं तो उन्हों की महिमा होती है। पवित्र हैं तो उनकी पवित्र महिमा जरूर होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि चलिए उन्होंने थोड़ा बहुत त्याग तपस्या की हुई है तो महिमा होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं, पुरानों की तो इतनी महिमा हो न सके। वह तो सुख भोग सतो प्रधान में तमो प्रधान में चले गए। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते रहते हैं, इस बेहद के झाड़ को कोई जानते ही नहीं है। निकले बहुत हैं। बाबा कहते बाप समझाते हैं कि भक्ति की सामग्री इतनी है, इतनी झाड़ फैला हुआ है, जितना ज्ञान बीज थोड़ा हो। बाबा कहते बीज थोड़ा होता है, एक होता है, एक बीज से कितने हो जाते, पूरा वृक्ष तैयार हो जाता है। भक्ति को आधा कल्प लगता है, यह ज्ञान तो सिर्फ एक जन्म के लिए है। ज्ञान को प्राप्त करके तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो ना। बाबा कहते भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है, अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, याद के हर कदमों में पदम है। इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है। बाबा कहते अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलते हैं उनका हमें दान करना है। दूसरा पॉइंट है आत्माभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है और मोह जीत बनना है ना। बाबा कहते क्या करना, मोह निकाल कर सदा हर्षित रहना है और मोह जीत बनना है। बाबा ने वरदान दिया हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ। सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव, है ना। सदा मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। आज की मुरली में बाबा ने शुरुआत में कहा भी है कि आत्मा के बारे में बताया ना, रोती नहीं है, आत्मा शरीर छोड़ती है ना। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो, है ना। बाबा कहते हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो।
कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाली मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय बाबा कहते मूंझ गए और उसी समय मृत्यु आ गई तो फिर किया कराया अंतमति सो गति ना। बाबा कहते अंतमति सो गति। अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है कि हर समय एवर रेडी रहना है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है ना। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। इसीलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। बाबा कहते हर संकल्प बोल और कर्म करो और सदा ही रूहानी मौज में रहो। स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त कर दो। अचल अडोल बनना है, बाबा कहते अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त